हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 3 नवंबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर के ऊपर। हाल में जो है विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 1 नवंबर को। प्रत्येक 1 नवंबर को जो विश्व स्तर पे जो है वर्ल्ड वैगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। और जो ये वेगन वर्ड जो लिया गया है वेजिटेरियन के ऊपर से लिया गया है। अब जो विश्व शाकाहारी दिवस है ये शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने के का एक क्या है, अवसर है। हाल में जो है मैसूद यिल्माज जी का निधन हो गया। ठीक है, कौन? मैसूद यिल्माज का निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वो तुर्की के। ठीक है, कहाँ के? तुर्की के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल में क्या हुआ है, निधन हुआ है। 1991 से 2002 तक वो अब डिफरेंशियल सेंटर राइट मातृभूमि पार्टी या ANAP के प्रमुख थे और 1990 के दशक में वो 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के लिए भी के रूप में सेवा दी है, यानी कार्य किया है। तो आपको याद रखना है। हाल में जो है BCCI ने वीमेंस 2020 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो किस कंपनी को चुना है? जियो कंपनी को चुना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने जियो को वीमेंस T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है। इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी क्या करेगा? सहयोग करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना जियो को जो है टाइटल स्पॉन्सर चुना गया 2020 चैलेंज जो सीरीज होने वाली है उसके लिए। सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। BCCI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और स्थापना हुई थी 1928 दिसंबर में। हाल में यूनेस्को द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह भारत का 12वां है और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा जो है जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये तीसरा रिजर्व है मध्य प्रदेश का। अब जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसके अंदर टोटल 54, ठीक है, 54 बाघों की संख्या है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये यूपी के भी क्या हैं, राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है किस राज्य में सी प्लेन की सेवा शुरू की है? ठीक है, सी प्लेन की शुरुआत की है तो वो गुजरात के। ठीक है, कहाँ पर की गई है? गुजरात की राज्य के अंदर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक। उन्होंने पोर्ट 3 से सरदार सरोवर बांध के पास से 2 इंजन वाले पहले विमान में उड़ान भरी और साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरे, जहां पानी का एरोड्रम स्थापित किया गया है। हाल में किस भारतीय मुक्केबाज ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो उस भारतीय मुक्केबाज का नाम है अमित पंघाल। क्या नाम है? अमित पंघाल। तो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अमित पंघाल जो है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये मुक्केबाज हैं। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल और संजीत और आशीष कुमार ने हाल में ही फ्रांस में के नातेज में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यह लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन था जिसमें भारतीय मुक्केबाज ने हिस्सा लिया। तो याद रखना है कि एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो अमित पंघाल ने जीता है। हाल में केरल राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथ चंद पुरस्कार, ठीक है, कौन सा? एजुथ चंद पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ठीक है, केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के तौर पे। तो इधर चुना गया पॉल जोचेरिया को। ठीक है, किसको? पॉल जोचेरिया को चुना गया। प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं। तो याद रखना है केरल सरकार ने जो है सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुथ चंद पुरस्कार जो है के लिए किसको चुना है? तो वो चुना है पॉल जोचेरिया, मलयालम लेखक को।
दोस्तों ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल में किस राज्य ने भारत का पहला टायर पार्क खोला है? ठीक है, किसने टायर पार्क खोलने की घोषणा की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है टायर पार्क खुलने वाला है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जल्दी भारत का पहला टायर पार्क स्थापित होने जा रहा है, जो स्क्रैप और ख़राब हो चुके पुर्जों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस टायर पार्क का शुभारंभ पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा। तो याद रखना है कि हाल में किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क खुलने वाला है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाल में भारत वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का क्या कर लिया है? सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, हवा से मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का क्या कर लिया? सफल परीक्षण कर लिया है। विमान ने पंजाब के एयरबेस से उड़ान भरी और हवा में ईंधन भरने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचा। यह मिसाइल को DRDO द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। परमाणु क्षमता वाले ब्रह्मोस के हवा से लॉन्च किए गए संस्करण में सभी मौसम की स्थिति में समुद्र या जमीन पर निशाना लगाने में क्षमता है, यानी कि आप इसे कोई भी, यानी हवा से हवा मार कर सकती है, समुद्र में निशाना लगा सकती हो, जमीन पर भी निशाना लगा सकती है, यानी इस मिसाइल को आप ऑलराउंडर मिसाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स ने किया है, वो भी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता वो 300 किलोमीटर की है। तो ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम के अंदर ये भी पूछता है। ठीक है, कहाँ पर परीक्षण किया गया? बंगाल की खाड़ी में किया गया। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? ठीक है, किसका? आरोग्य वन का उद्घाटन किया, तो गुजरात के अंदर किया गया, तो नर्मदा जिले में। कहाँ पर? नर्मदा जिले में। तो इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर PM मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी उपस्थित थे। इसके अलावा PM ने आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क का भी क्या किया? उद्घाटन किया। तो ये तीनों आपको याद रखना। आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। एकता मॉल गुजरात में। चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क ये भी गुजरात के अंदर ही शुरू किया गया है। ठीक है, आरोग्य वन नर्मदा जिला। हाल में भारत रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वो मेरी सहेली करके एक पहल है, उसकी शुरुआत की है। ठीक है, RPF की जो भी महिला जवान होंगी वो इसके अंदर जो है सुरक्षा प्रदान करने वाली हैं। इस नई पहल के तहत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है, जो महिला यात्रियों सहित ट्रेन के सभी डिब्बों में महिला यात्रियों की पहचान करने के लिए पेट्रोलिंग करेगी। यह टीम कोच नंबर और सीट नंबर जैसे यात्रा विवरण को नोट करेगी, खासकर यदि कोई महिला ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही हो तब। इसके साथ ही यात्रियों को RPF सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182, GRP सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1512 के साथ अन्य सावधानी जैसे अजनबियों के साथ भोजन न करने, केवल अधिकृत IRCTC स्टॉल से भोजन खरीदने, सामान की देखभाल आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रारंभ में मेरी सहेली पहल को जो है बांद्रा टर्मिनल्स, अमृतसर स्पेशल और मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 ट्रेनों में शुरू किया गया है। तो याद रखना, हाल में जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे और RPF ने जो है वो किस पहल की शुरुआत की है? तो वो है मेरी सहेली। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलती रहे। हाल में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा जो है वैज्ञानिक महिलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, वैज्ञानिक महिलाओं को क्या करने के लिए? मदद पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो वह है सीरे पावर। ठीक है, सीरे पावर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा सीरे पावर योजना की शुरुआत की गई, यानी SERB पावर योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य प्रख्यात महिला शोधनकर्ता को उभरने और सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियर के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न करना, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो याद रखना कि हाल में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा वैज्ञानिक महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो SERB पावर। SERB पावर का पूरा नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूमन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च।
तो ये जो है इसका पूरा नाम है, आप इसका पूरा नाम भी याद कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे और अगले डे की करंट अफेयर अब अगले दिन पर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे क्या हो कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपको करंट अफेयर जो है प्रोवाइड कराते रहें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही समय स्टडी करें। कोविड का समय है तो घर से ही पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। तो चलिए मिलते हैं आप कल। गुड बाय।